श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने सिद्धांत में पहले श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करते हुए अब अपने गुरु महाराज श्री हितु सहचर्य जी से विनती करते हैं, जय जयकार करते हुए कहते हैं, जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रसरंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहत जो अनुदिन संग, तिनकी कृपा मनाए के बरनो परम सुधाम, महावाणी सिद्धांत सुख निजगर श्यामा श्याम। हरिव्यास देवाचार्य जी की गुरु रूपा श्री हितु सहचरी जी, उनकी जय जयकार कर कह रहे हैं कि जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रसरंग। मैं गुरु रूपा जी श्री हितु सहचरी जी की जय जयकार करता हूँ। वो कैसी है? बोले भरी प्रेम रसरंग। प्रेम प्रिया जी, रसलाल जी, बोले इन दोनों के अनुराग रंग से जो रंजित है, उस रंग से भरी प्रेम रस और रंग, जो अनुराग इन दोनों के अनुराग रंग से रंजित है, उन श्री हितु सहचरी जी की मैं जय जयकार करता हूँ। प्यारी प्रीतम के सदा रहत जो अनुदिन संग, बोले युगल किशोर जी के साथ निरंतर रात्रि दिन जो साथ में रहती है और उनके अनुराग से रंजित है, उन श्री हितु सहचरी जी मेरी गुरु रूपा जी की मैं जय जयकार करता हूँ। उन्हीं गुरु रूपा जी की कृपा मनाते हुए, उन्हीं की कृपा के बल से बरनो परम सुधाम, जो सुधाम है वृंदावन धाम, ये सुधाम है, बोले इसका वर्णन करना चाहता हूं। उन श्री हितु सहचरी जी की कृपा मनाते हुए बोले महावाणी के सिद्धांत सुख में जो उनका निजगर है, युगल किशोर जी का जो निजगर है, उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। यहाँ पे निजगर वृंदावन धाम बताया, निजगर श्यामा श्याम। अब पहले पद में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए समस्त वृंदावन की संपत्ति की जय जयकार करते हैं कि जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुखसार, जय श्री राधा पिय जहाँ विहरत नित्य विहार। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा पिय परम उदार, जय सहचरी आदि रंग देवी, श्यामा श्याम ही जिनके सेव। जय नव नित्य कुंज सुखसार, जय जमुना कंकन आकार, श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, सर्व वेद को सारोधार। बोले महावाणी जी है, महावाणी जी की रचयिता बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री हरिप्रिया जी के रूप में। अन्य सब वाणियों में ये महावाणी है, सर्वोत्कृष्ट है, तो इसके मंगलाचरण है। सबसे पहले वृंदावन धाम की जय जयकार करते हैं, क्यों ये रस क्षेत्र वृंदावन धाम ही है। तो जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुखसार, जय श्री राधा पिय जहाँ विहरत है। नित्य है और नूतन है, ये विरोधी धर्म है। जो हमेशा है वो हमेशा है, तो वो नया नहीं हो सकता, आज है तो कल वो पुराना होगा। लेकिन ये वृंदावन धाम की विशेषता है कि नित्य होते हुए भी नव नवायमान है, इसलिए नित्य नूतन है। जय नव नित्य कुंज सुखसार, नित्य कुंज सुखसार करें, जय वृंदावन नित्य जय और नित्य कुंज सुखसार, नित्य होते हुए भी नव नवायमान और एक रस से अवस्थित, निरंतर युगल किशोर जी का महामधुर रस प्रवाहित इस वृंदावन धाम में है। इसके अलावा अन्य किसी रस का यहाँ पे प्रवेश ही नहीं है। ऐसे वृंदावन धाम की बोले जय हो जय हो, जय जयकार करते हैं। और इनके अंतर्भूत सर्वोत्तम सुख स्वरूप नित्य निकुंज मंदिर हैं, उन नित्य कुंजों की, उन नित्य मंदिर की भी जय जयकार करते हैं। जय श्री राधा पिय जहाँ विहरत है युवराज, सर्व शोभा संपन्न,
बोले युगल वर्जुग, जहाँ पे नित्य विहार परायण है, सतत क्रीड़ा परायण है, ऐसे रसात्मक कामरति रूपी विजय पताका फहरा रही है, ऐसे श्री वृंदावन धाम की हम जय जयकार करते हैं। बोले ऐसे वृंदावन धाम, जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार, ऐसे वृंदावन धाम की जय जयकार करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जो नित्य विहार अबाध गति से चल रहा है, उस नित्य विहार की भी हम जय जयकार करते हैं। नित्य विहार परायण श्री प्रिय प्यारी श्री राधा और प्रिया युगल किशोर जी, बोले वो कैसे, बोले परम उदार है, उदार चक्र चूड़ामणि है। अब कैसे उदारता है, उदारता का वर्णन करते हुए कहते हैं जैसे किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है और आपने उस वस्तु को प्रदान कर दी, तो बोले इसको उदारता कहते हैं। बोले कतई नहीं, ये उदारता नहीं, ये तो उसको आवश्यकता थी और आपके पास थी, आपने दे दी। लेकिन यहाँ कहने ये परम उदार है। परम उदार कैसे हैं? बोले सामने वालों को उस वस्तु की जरूरत नहीं है, उसके बारे में वो जानता भी नहीं, समझता भी नहीं, उसको आवश्यकता भी नहीं, वो उसको प्रयोग करना भी नहीं जानता, फिर भी उसको कृपा करके प्रदान कर देना, ये उनकी परम उदारता है। और परम उदारता कैसी है? उस साधक को उंगली पकड़ के चला करके उसको अपना सखी स्वरूप का दान करके और उसको नित्य निकुंज केले की चाबी सौंप देते हैं, अब तू जैसा चाहेगा वैसा हम करें। बोले ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि और कौन हो सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं श्री राधा प्रिय परम उदार। परम उदारता केवल इन्हीं में देखने में आती है, ऐसी परम उदारता। जय सहचरी आदि रंग दे, अब सहचरियों की जय जयकार करते हैं। बोले रंग दे व्याधि अष्ट प्रधान सखियों की और समस्त सखियों की, बोले जय सहचरी आदि समस्त सखियों की जय जयकार। बोले श्यामा श्याम ही जिनके से, एकमत मात्र युगल किशोर जी की सेवा करना, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। बोले उन अष्ट तीर्थेश्वरी जी और समस्त सखी परिकर की मैं जय जयकार करता हूँ। जय नवनित्य कुंज सुख सार, बोले जितनी भी कुंजे हैं उनकी भी जय जयकार करता हूँ, क्यों? सुख का सृजन, जो सुख का सार स्वरूप है, वो उस सुख का सृजन बोले इन कुंजों में हो रहा है। और जय जमुना कंकन आकार, कंकन आकार इस यमुना जी की भी बोले जय जयकार करता हूँ, क्योंकि यमुना जी केली रूपिणी है, नित्य इसमें रस प्रवाहित हो रहा है। इससे जय जमुना कंकन आकार, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारोधार। बोले समस्त सुखों का सार श्री हरि और प्रिया, बोले समस्त सुखों का सार स्वरूप है। अनंत भगवत धामों में जितने भी सुख देखे जाते हैं, जो भी आपने अनंत अनंत भगवत धाम है और उन भगवत धामों को जो सुख आपने सुने या देखे हैं, उन सब सुखों का सार स्वरूप बोले श्री वृंदावन धाम और युगलवर ही है। श्री वृंदावन धाम और युगलवर समस्त सुखों का सार स्वरूप है, यानी इससे आगे कोई सुख नहीं। बोले ऐसे सुख सार स्वरूप श्री युगल किशोर जी की हम जय जयकार करते हैं। बोले सर्व वेद को सारोधार, बोले सबके प्रकट करता भी आप ही हैं, सब वेदों के प्रकट करता भी आप ही हैं, उनके उद्धार करता भी आप ही हैं। जितने भी वेद शास्त्र पुराण तंत्रादि के सार, बोले उन सब के उत्पत्ति के कारण बोले आपके चरण कमल ही है, एकमात्र आपके चरण कमलों से ही प्रकट होते हैं। बोले उपयुक्त पद में जितनी भी संपत्ति का वर्णन हुआ, बोले उन सब संपत्तियों का जो सार स्वरूप है, बोले वो सार स्वरूप श्री वृंदावन धाम नित्य विहार युगल किशोर जी है, इसके आगे कोई वस्तु नहीं है। समस्त वेदों का सार मूल बोले प्रणव,
ओम शब्द है, समस्त वेदों का सार ओम, और प्रणव का सार काम बीज गोपाल मंत्र राज। तो ये काम बीज का उद्धार करता, प्रकट करता, बोले नित्य विहार, काम बीज का भी सार नित्य विहार। तो कह रहे हैं यहाँ पे एक देखो, जगदानंद से कोटि गुना सुख ब्रह्मानंद में है, और ब्रह्मानंद से कोटि गुना सुख अन्य भगवत धामों का सुख है, और उन सब भगवत धामों के सुख से कोटि गुना सुख ब्रज में दास सख्य वासल सुखियादि प्रक्रियादि इन सुख है, और उनसे भी कोटि गुना सुख बोले शिव वृंदावन धाम में नित्य विहार में सखी भाव में। इसलिए आपको सर्व वेद को सार उद्धार है, उनके उद्धार करता। तो इस सर्व सुख का सार स्वरूप सुख का उद्धार करता काम बीजराज है, तथा काम बीज का उद्धार करता उपयुक्त पद वर्णित नित्य विहार है। तो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, काम बीज का उद्धार करता नित्य विहार कैसे हैं, बोले उसका वर्णन दूसरे पद में करते हैं श्री हरिव्यास आचार्य महाराज। सूक्ष्म कलरव जन्य पर वेद तंत्र को मंत्र, श्री वृंदावन हरिप्रिया नित्य विहार स्वतंत्र। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर परम धाम को परमाधार। निरवधि नित्य अखंडल जोरी गोरी श्यामल सहज उदार। आदि अनादि एक रस अद्भुत मुक्ति परे पर सुख दातार। अनंत अनीह अनावृत अव्यव अखिल अंड आधीश पार। अंग्रि अब्ज आभूषण रवकरी केतन केत लेत अवतार। अचल अचिंत अगम गुण आलय अक्षर ते अक्षर अधिकार। श्री हरिप्रिया विराजत है जहाँ कृपा साध्य प्राप्ति सुख सार। बोले ऐश्वर्यात्मक और माधुर्यात्मक नूपुर कलर से उत्पन्न काम बीज आत्मा वे नाम पुत्र जायते, आत्मा वे पुत्र नाम प्रिय। इस न्याय से पितृगुण प्रकाशक है, इसलिए वेद तंत्र के मंत्र का जनक होने से वेदों का सार काम बीज। बोले ये बात जपोपासना से जाना जा सकता है, जो इसका जितना जप करेंगे, जितना इस मंत्रराज की माला करेंगे, बोले इस बात को यथार्थ रूप में वो ही जान सकता है। काम बीज से ऐश्वर्यात्मक प्रणव और धन्यात्मक शब्द ब्रह्म प्रकट हुए। इनसे प्रणव वर्ण व्यवस्था का आदि मूल है, अतएव इसी से वेद शास्त्र पुराण तंत्र आदि समस्त वर्ण व्यवस्था प्रकट हुई। काम बीज राज जो है, अपने मंत्र का पहला अक्ष काम बीज राज, गोपाल मंत्री काम बीज राज समझ, बोले वो जो है उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ओम के जनक हो गए काम बीज राज, और ओम के सारे वेद पुराण समस्त वेदों की रचना हुई। तो समस्त वेदों का सार ओम, ओम का सार काम बीज। तो काम बीज ओम के जनक होने से और उन ओम से वेदों का वर्णन होने से, वेदों को प्रकट होने से, बोले उस ओम ने अपने जनक का स्तुति की या नाम लिया। इसलिए गोपाल मंत्र राज वेदों में लिखा हुआ आया, क्योंकि ओम के जनक होने से ओम ने अपने पिता की स्तुति की, उनका नाम लिया, इसलिए गोपाल मंत्र राज वेदों में आया है। लेकिन वो गोपाल मंत्र राज वैदिक नहीं है, ये तो प्रिया जी के नूपुर कलरव जन्य है। अब ये जो ध्वन्यात्मक जो शब्द है, ध्वनि जो उत्पन्न हुई और ब्रह्म से महतात्विक कारण कार्य रूप से प्रकट हुए, अतएव कोटि कंदर्प लावण्य ललित श्री युगल का स्वरूप भूत परम दिव्य रसमय लीलामय सर्वतंत्र स्वतंत्र काम बीजराज है, तथा काम बीज से सर्वथा स्वतंत्र श्री राधा कृष्ण सखीजन वृंदावन इसका नित्य विहार है। परम दिव्य रसमय युगल किशोर जी का जो स्वरूप है, लीलामय है, स्वतंत्र स्वतंत्र। तो काम बीजराज समस्त वेदों से, ओम शब्द से, पुराणों से स्वतंत्र है। क्यों? आपसे सब प्रकट हुए, आप वेदों से प्रकट नहीं, इसलिए आप उनसे स्वतंत्र हैं। और काम बीजराज से भी युगल किशोर जी पूर्ण स्वतंत्र है, क्यों? युगल किशोर जी के नूपुरों की ध्वनि से काम बीजराज प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वो भी इससे भी ज्यादा आगे बोले युगल किशोर जी स्वतंत्र है।
सूक्ष्म कलरव जन्य पर वेद तंत्र को मंत्र, श्री वृंदावन हरि प्रिया नित्य विहार स्वतंत्र। इसलिए नित्य विहार स्वतंत्र बता रहे हैं, वो किसी के अधीनस्थ नहीं है। सूक्ष्म कलरव जन्य श्री राधा नुपुर कलरव जन्य किंचित रस से प्रिया जी के चरणों में जो पायल धारण है, उसमें जो रोने हैं घुंघरू हैं, उनके लीला विलास में हिलन डुलन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि से गोपाल मंत्रराज कामबीज राज प्रकट हुए। किंचित रज इसलिए कहा सूक्ष्म कलरव, बहुत हल्की सी ध्वनि उत्पन्न हुई। सूक्ष्म कलरव जन्य पर वेद तंत्र को मंत्र। बोले कामबीज पर शब्द यहाँ अधिकरण का चिन्ह स्थानापन है, जिससे आधार और आधे का संबंध होता है। तो आधार तो है राधा चरण नूपुर, उस आधार से, और आधे है कामबीज राज, उस नूपुर से कामबीज राज प्रकट हुए। इसे आधार आधे का संबंध हो गया। काम बीज से उत्पन्न प्रणव और धन्यात्मक शब्द ब्रह्म है। काम बीज से बोले फिर ओम शब्द की उत्पत्ति, वो प्रणव। तो ये शब्द ब्रह्म हो, धन्यात्मक शब्द ब्रह्म हो। शब्द ब्रह्म से महत्तात्विक का प्रसार है, और वर्ग रूपी प्रणव से वेद शास्त्र तंत्र मंत्र समस्त वर्ण व्यवस्था प्रकट हो। उस ओम शब्द है, समस्त वेद पुराण तंत्र मंत्र जितने भी शास्त्र वगैरह जितने भी है, सब उससे प्रकट हो गए। तो प्रणव से प्रकटित वेद में श्री गोपालाष्टादक्षर मंत्र की प्रतिष्ठा होने से वेदविद लोग इसको वैदिक मंत्र भी कहते हैं। जो वेदों को मानने वाले लोग हैं, जो वैदिक लोग हैं, तो वेदों में इसका वर्णन आने से इसको वैदिक मंत्र कहते हैं। लेकिन ये तो इसी प्रकार वेद तंत्र को मंत्र, प्रणव से उत्पन्न अन्य मंत्र भी वैदिक और तांत्रिक है। जो ओम शब्द से जो मंत्र प्रकट हुए हैं, गोपाल मंत्र राज के अलावा जितने भी मंत्र प्रकट हुए वो ओम शब्द से प्रकट हुए, इसलिए सब मंत्रों के आगे ओम लगता है। और जो गोपाल मंत्र राज को वैदिक मानते हैं, वो गोपाल मंत्र राज के आगे ओम लगाते हैं। लेकिन गोपाल मंत्र राज वैदिक नहीं है, वो तो प्रिया जी के नूपुरों की ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं। वेदों में उसका वर्णन इसलिए आया कि वो ओम शब्द के जनक होने से उन्होंने अपने जनक की स्तुति की, उनका वर्णन किया। वो बताएंगे तो सही हम कहाँ से प्रकट हुए। जब उन्होंने अपना स्वरूप को बताया कि हमारे जनक ये है, इसलिए वेदों में उनका नाम आया गोपाल मंत्र राज का। बाकी गोपाल मंत्र राज वैदिक नहीं है, वो तो प्रिया जी के चरणों नुपुरों की कलरव मात्र है। तो श्री वृंदावन हरि प्रिया नित्य विहार स्वतंत्र। बोले श्री वृंदावन हरि और प्रिया। श्री बोले सखी, वृंदावन वृंदावन धाम, हरि लाल जी, प्रिया और प्रिया जी। बोले इनका नित्य विहार है, वो इस कामबीज राज नुपुर जन प्रकट है, इससे भी स्वतंत्र है। इस कामबीज राज से भी स्वतंत्र है। क्यों? कामबीज राज की उत्पत्ति चरणों से हुई है, तो जो जहां से प्रकट होता है वो आपको भी पहुंचा देगा। जो ओम शब्द का जाप करते हैं तो ओम वेदों में पहुंचा देगा। ओम लगाओगे तो वेदों तक उनकी पहुंचे। और जो गोपाल मंत्र राज का जाप करेगा वो प्रिया के चरणों तक पहुंचा देगा। तो लेकिन यहाँ कह रहे नित्य विहार स्वतंत्र, उससे भी नित्य विहार स्वतंत्र है। तो उस नित्य विहार को प्राप्त करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा? बोले निरंतर राधा राधा नाम जप करना। नक्शे शिक्षक तो सेवा नाम ही प्रदान आपको करेंगे। वाणी की लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा, मानसिक चिंतन करना पड़ेगा। गोपाल मंत्र राज की माला के बाद आपको चिंतन करना पड़ेगा, सखी स्वरूप लेना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो बोले इसलिए वो नूपुर जन काम से भी परम स्वतंत्र है। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार, सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर परम धाम को परमाधार। बोले वेद तंत्र, प्रणव से वेद तंत्रादि प्रकट हुए। प्रणव मतलब ओम, तथा वेद तंत्रादि जन्य जितने भी अन्य सब मंत्र हैं, उन सब मंत्रों का मन हरण करता नित्य विहार है। जितने भी मंत्र हैं वो किसी भी भगवत स्वरूप के हो, सब वेदों से प्रकट हुए, ओम से प्रकट हुए। लेकिन उन सब मंत्रों का भी मन हरण करता बोले गुल किशोर जी का नित्य विहार है। वो सब भी
उस नित्य विहार पे मोहित है, मन हरण करता, उनके मन को हरण किए हुए। तो सूक्ष्म कलरव झन्य, प्रिया जी के नुपुरों से जो सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हुई, बोले वो काम बीज है, गोपाल मत राज है। तत्जन शब्द ब्रह्म, उस काम बीज राज से शब्द ब्रह्म ओम की उत्पत्ति हुई, और शब्द ब्रह्म का परमाधार स्वरूप परात परतम परम धाम श्री वृंदावन, बोले इसी वृंदावन में सबका मूल आधार, बोले श्री वृंदावन धाम है। बोले वो वृंदावन धाम कैसे है? बोले निर्वधि, नित्य, अखंड लजोरी, गोरी श्यामल सहज उदार। बोले निर्वधि है, अवधि रहित, ऐसे नहीं कि आज प्रकट हुए, जब से प्रकट हुए तब से हुए, बोले कोई उसका समय, अनंत आदि अनादि है, इसे निर्वधि, अवधि रहित, नित्य और अखंड, अपार, हमेशा रहने वाला, नित्य। और यहाँ पे बोले सबको आश्चर्य में डालने वाले, अविकल जोरी, कैसी जोरी है? बोले गौरी श्यामल, एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है, तड़ित एवं सजल घनवत गौर श्याम, घन दामिनी सी जोरी, बोले ऐसी जोरी। बोले कैसी है वो? बोले सहज उदार है, पहले का परम उदार है, अब कहने सहज उदार है। बोले ये जो जोड़ी है सायुज्य आदि मुक्तियों से सर्वथा अतीत, उनसे भी आगे, जो इतनी सर्वश्रेष्ठतम मुक्तियां बताई गई है, इसमें सायुज्य मुक्ति और सर्वश्रेष्ठ बता गई है, बोले उससे भी आगे, उनसे तो अतीत, न दिखने वाले। और दास्य सुख वात्सल्य सुख से परतम सुख श्री निकुंज मंदिर, ये दास वात्सल्य प्रत्यादि जो सुख है, उनसे भी आगे का परतम सुख, बोले वो निकुंज मंदिर का। बोले कौन सा सुख है? बोले वो सेवा सुख का प्रदान करने वाला है। और ये कैसे है? बोले सहज उदार है। सहज उदारता किसे कहते हैं? जिसके किए बिना रह नहीं सके। जैसे मछली का सहज स्वभाव है को जल में रहना, जल से उसको बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? प्राणी चले। बोले ऐसे ही गुल किशोर जी उदारता किए बिना रह नहीं सकते, वो सहज उदार है, और किसी में भी चेष्टा करके उदारता नहीं करते, वो सहज है। अचेष्ट सबके ऊपर समान रूप से वर्षा कर रहे हैं, अबाध गति से अपना कृपा वृष्टि समान रूप से निरंतर बहा रहे हैं, लेकिन दिखने में तो नहीं लगता, सबके ऊपर समान रूप से अबाध गति से उनकी उदारता, उनकी कृपा बरस रही है। बोले उनकी कृपा तो समान रूप से बरस रही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन फर्क इतना है, कोई उपजाऊ भूमि है कहीं पे, कहीं ऊसर भूमि। वो ही बरसात उपजाऊ भूमि में हो रही तो फसल लहरा रही है, और वो ऊसर भूमि में हो रही तो वो ऊसर ही बत्ती जा रही है, उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने हृदय को पहले उपजाऊ भूमि बनाओ, तब तो कृपानुभूति होगी। उपजाऊ भूमि बनाने के लिए बोले क्या है जो आचार्य ने आज्ञा प्रदान की, आपको कैसे रहना है, कैसे अनंतता को धारण करना है, उपजाऊ भूमि बनाना है। बोले ऐसी अनंतता को धारण करके गुल किशोर जी में प्रीति कर लो, बोले फिर पता चलेगा कैसे सहज उदार है। पग पग पे आपको उनकी सहज उदारता का पता चलेगा। गौरी श्यामल सहज उदार, आदि अनादि एक रस अद्भुत मुक्ति परे पर सुखदाता। ऐसे मुक्तियों का आगे का सुख, परतम सुख को देने वाले निकुंज बिहारी, ऐसे सुख को प्रदान करने वाली ये सहज उदार जोरी है। अनंत अनीह अनावृत अव्यव अखिल अंड आधीश अपार, आंग्री अब्ज आभूषण रवकरी केतन केत लेत अवतार। बोले अक्षय, अनंत है, अक्षय है, अनीय है, अनावृत है, अनीय मायादिक गुणों से रहित हैं, अनावृत ऐश्वर्य आदि से भी नहीं ढकने वाले, अवयव अविकारी, बोले अखिल अंड आधीश अपार,
श्री राधा नुपुर कलरव से आविर्भूत काम बीज की ध्वनि विभाग से अखिल अंड तथा अन्य सब भगवत धामों की रचना होती है। अंग्री अब्ज आभूषण रवकरी केतन केत लेत अवतार। बोले प्रिया जी की अंग्री कहती एड़ी को, प्रिया जी के चरणों में जो आभूषण धारण है, अंग्री अब्ज आभूषण रवकरी, उसके रव मात्र से, हल्की सी ध्वनि मात्र से, बोले केतन केत लेत अवतार, कितने कितने भगवत धामों की सृष्टि की रचना हो रही है। अखिल ब्रह्मांड अन्य सब भगवत धामों की रचना होती रहती है उस ध्वनि मात्र से। उन असंख्य ब्रह्मांडों के और भगवत धामों के युगल अधिपति है, क्योंकि आपके चरणों से उत्पन्न हो रहे हैं, इससे सबके अधीश्वर युगल किशोर जी। अचल अचिंत अगम गुण आलय अक्षर ते अक्षर अधिकार, श्री हरि प्रिया विराजत है जहां कृपा साध्य प्राप्ति सुख। अचल है, चिरस्थायी है, चिरस्थायी वृंदावन धाम ही है, तो कह रहे अचल। अचिंत, चिंता से रहित, किसी प्रकार की किसी को कोई चिंता नहीं है वहां पे। अगम गुण आलय, अपार गुणों के खजाने या अपार गुणों के आश्रयदाता, सब गुणों का आश्रय भी ताप देते हैं। बोले अक्षर ते अक्षर अधिकार, अक्षर अविनाशी, बोले अक्षर बोले जीवात्मा, ये सब जीवात्मा से अक्षर परमात्मा और परमात्मा का अधिकार रखने वाले बोले श्री निकुंज बिहारी बिहारिणी है, बोले श्री हरिप्रिया विराजत है। बोले इतना उत्कृष्ट स्थान आपको बताया, वहां पे युगल किशोर जी विराजमान, आपको मुक्तियों से लगा के और सब भगवत धामों की स्थिति बताते हुए बताए। तो अब जो आगे वृंदावन धाम है, बोले श्री हरिप्रिया विराजत है, बोले युगल किशोर जी वहां विराजमान हैं। बोले इतने ऊंचे कैसे पहुंचेंगे? बोले कृपा साध्य प्राप्ति सुख, एकमात्र उनकी कृपा से ही वहां पे पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं, एकमात्र वो ही कृपा करें तो हम वहां जा सकते हैं। कृपा साध्य, ये वस्तु कृपा साध्य है, समस्त सुखों का सार स्वरूप बोले कृपा साध्य है। अब कृपा साध्य है तो कृपा कैसे मिलेगी, इसका आगे बहुत जगह वर्णन है, कृपा कैसे प्राप्त होगी। लेकिन पहले आप अपने घर को अच्छी तरह से समझो, आपका धाम कैसा है। सिद्धांत में पहले मंत्रराज की उत्पत्ति बताते हुए युगल किशोर जी की जय जयकार सखियों की निकुंजों की करते हुए अब तीसरे पद में धाम का वर्णन करते हैं। आचार्य चरण कहते हैं, बोले पहले आप अपने धाम को समझो कि आपका धाम है कैसा। क्यों? जब तक आप अपने धाम का वास्तविक रूप नहीं समझोगे तब तक उसमें आपकी वास्तविक प्रीति भी नहीं होगी। और यदि अपना युगल किशोर जी का निज घर है और आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति करनी है, तो उस निज घर में अगर आप प्रत्येक चीज को समझेंगे नहीं तो कहाँ जाओगे। प्रत्येक रास्ते, अली गली, कुंज निकुंजों का सबका पता तो होना चाहिए कि हमें किधर से किधर जाना है। इसलिए आचार्य चरण ने सबसे पहले योग पीठ का वर्णन किया, वृंदावन धाम का वर्णन किया। वृंदावन धाम कैसे है, बोले सबसे पहले सिद्धांत में इसका वर्णन किया। क्यों? कि आपको सबसे पहले योगपीठ का ही चिंतन करना है। आपको योगपीठ में स्थित युगल किशोर जी को विराजमान करके योगपीठ का निरंतर चिंतन करना है, क्योंकि आपको फिर आगे चल के निरंतर योगपीठ में अवस्थित रहना पड़ेगा। इसलिए योगपीठ का वर्णन करते हैं। दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभांत, अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत। दिव्य कंचनमय अवनी रवनी, जटित मणि विविध वर चित्र कवनी, विमल वृक्षन की शोभा बनिसार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल, बहुत द्रुम ऐसे रही जिनकी छवि छाय, फूल फल मूल शाखा दी बहुभाय, सब ही आभासी रहे रंग नाना, मन हरन रम को कोटि भाना, अति ही रसीली रही रंग रेली,
ललित वृक्षन सोल पटाय बेली, बहुत के लतिका ऊर्ध्व गवनी, बहुत के भूमि परिसरित रवनी, कंकनाकार सोढ़ार सरिता, बहति अति सुरस श्रृंगार भरिता, रंग नाना तरंगे सुपुंजे, कमल कुल लुब्ध अलिकरत गुंजे, हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला किर चातिक चकोरा, आदि कारंड कल सूर रसाला, रटत वर युगल की नाम माला। अब सबसे पहले कह रहे हैं दिव्य कनक अवनी बनी। बोले वृंदावन धाम कैसा कि दिव्य, बार बार घूम के वहीं आ जाते हैं कि वृंदावन धाम कैसा है कि दिव्य, दिव्य अति दिव्य। निखिल लोकाचार्य चक्र चूड़ामणि श्री निम्बार भगवान देव गुरु श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी को देव गुरु क्यों कह रहे? क्योंकि आपने देवताओं को भी दीक्षा दी, देवी को दीक्षा दी, इसलिए आप देव गुरु हैं। इसलिए हमारे आचार्यों के पीछे देवाचार्य लगता है, क्यों? देवताओं के गुरु है। वो देवताओं को पूजन नहीं करते हैं, वो देवताओं को शिष्य बनाते हैं। हमारे आचार्य देवताओं को शिष्य बनाते हैं, देवी को शिष्य बनाते हैं, इसलिए वो देव गुरु है, देवाचार्य है, इसलिए वो देव गुरु है हरिव्यास देवाचार्य जी। बोले इसको बात केवल हम ही नहीं कहते हैं, नाभा स्वामी अपनी भक्तमाल में भी कहते हैं कि खेचर नर की शिष्य निपट यह अचरज आवे। बोले आकाश में विचरण करने वाले देवी देवता, बोले इन आचार्यों के शिष्य हो गए। खेचर नर की शिष्य, क्यों? यहाँ के प्रकट हुए नर के रूप में आचार्य चरण। बोले निपट यह अचरज आवे, कितने आश्चर्य की बात है। तो जो हमारे आचार्य चरणों के शिष्य हैं, इसलिए हमारे आचार्यों को देवगुरु कहा कि देवगुरु श्री हरिव्यास देवाचार्य। योग पीठाकृति श्री वृंदावन का वर्णन करने लगे तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि दिव्य कनक कि वृंदावन धाम दिव्य है। जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं ये वृंदावन धाम दिव्य है और दिव्याति दिव्य है, क्योंकि यहाँ की भूमि, खग, मृग, पशु, पक्षी सभी सच्चिदानंद घन विग्रह है, सदचिद आनंद का पूर्ण विकास है। यह परम रमणीक है, प्रेम रस स्वरूप का सर्व सिमंत दिखाई है। बोले सर्व शिरोमणि श्री वृंदावन धाम है। बोले कैसे है? तो जाको नामई लेत संदेत युगल निजकूल, जय जय वृंदावन जो है महा आनंद को। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणयरत युगल किशोर देत निजकूल। शरण आए पाए राधा दव, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन श्रीभट रज पर वार कोठि। बोले भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जाको नामई लेत सन देत युगल निजकूल। बोले कैसा दिव्य वृंदावन धाम है जिसके नाम को उच्चारण करने मात्र से युगल किशोर जी उसको अपने पास में विराजमान करते हैं कि यहाँ बैठ, अब तेरे बेटे की ठोड़ यहाँ पे। बोलो जो वृंदावन वृंदावन नाम का उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण करने मात्र से युगल किशोर जी उस साधक को अपने पास में बैठा देते हैं, तो अब हमारे पास है। जाको नामे ले देत लेत सन देत युगल निजकूल। बोले जय जय वृंदावन जो है महा आनंद को मूल। बोले जय हो ऐसे वृंदावन धाम की जय जयकार करते हैं कि जय हो। बोले कैसा एक महा आनंद को मूल, महा आनंद का स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। बोले महाआनंद के स्वरूप कैसे हैं? प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप। बोले लाल जी से आनंद स्वरूप है, आह्लादनी शक्ति प्यारी जी है। समस्त भगवत धामों को आनंदित करने वाला रूप बोले लाल जी है। सबको आनंदित करने वाले प्रियालाल हैं, लेकिन प्रियालाल को आनंदित करने वाला श्री वृंदावन धाम है। इसलिए आनंद को साक्षात मूर्त रूप लाल जी आनंद स्वरूप है, उनको भी आनंदित करें, इसलिए वो वहां आनंद का मूल स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। जय जय वृंदावन जो है महा आनंद को। बोले जय जय वृंदावन आनंद मूल। बोले ऐसे वृंदावन धाम की जय हो सदाई जय। बोले आनंद के मूल स्वरूप श्री वृंदावन धाम की जय। क्यों? अन्य जहां पे भी भगवत धामों में जो आनंद गया बोलो लाल जी से गया। जब प्रकट सब लाल जी से हो रहे हैं, आपके चरणक ज्योति के प्रकाश से परब्रह्म परमात्मा और उनसे सब प्रकट हो रहे हैं, तो जो आनंद हर वस्तु वृंदावन धाम से गई, तो आनंद भी तो वृंदावन धाम से।
तो आनंद का मूल स्रोत, मूल रूप वृंदावन धाम है। और मूल कहाँ रहता है? जमीन में रहता है। किसी भी वृक्ष को बोलो उसका मूल कहाँ है? जमीन में। इसलिए वृंदावन धाम की रज ही आनंद मूल है। कितनी दिव्याति दिव्य ये रज है। और इस रज को किसी को गंदगी दिखे तो उसका कोई क्यों, मायावी आंखें, और माया से वैसे ही लिप्त है, फिर उसको गंदा कीचड़ी दिखेगा। लेकिन ये दिव्याति दिव्य वृंदावन धाम की रज है। बोले ऐसे वृंदावन धाम का नाम लेत पावत जो प्रणय रति, केवल उनका नाम लेने मात्र से युगल किशोर जी की प्रणय रति उदय हो जाती है। अब ये नहीं सोचना हम तो कितनी बार माला जपते हैं वृंदावन वृंदावन की धाम की, हमें तो नहीं उतरी हुई। बोले उसका एक ही कारण है, कभी लालसा की अनंतता नहीं हुई। जिस दिन लालसा की अनंतता उदय हो जाएगी कि एकमात्र प्रिय चरणों को छोड़ के हमें कुछ नहीं चाहिए, जब हृदय में यह हो जाएगा, बोले उसी दिन आपको अनुभव हो जाएगा कैसे आनंद है। नाम लेत पावत जीव प्रणय रति, नाम लेने मात्र से कैसे युगल किशोर जी की प्रणय रति उदय हो जाती है। और युगल किशोर देते नहीं, बोले युगल किशोर जी उसको सदा अपने पास रख लेते हैं, इतनी प्रीति करते हैं। ये तो नाम लेने मात्र से। और जो कोई आजीवन वृंदावन में आके पड़ जाए, अब वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाए, जिसने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हमें कुछ भी हो जाए, चाहे मरे, चाहे हमारे अंग के 100 टुकड़े हो जाए, लेकिन वृंदावन त्याग के बाहर नहीं जाएंगे। बोले कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जब पहले ही आचार्य चरण बताते आ रहे हैं और आपको शिक्षा प्रदान करते आ रहे हैं कि देखो सबसे संबंध तोड़ के एकमात्र प्रिय चरणों से संबंध जोड़ना है। स्वजनाथ दुर्जनाथ, बोले दुर्जनों से संबंध त्याग आसानी से हो जाता है, लेकिन स्वजनों से भी जोड़ना है। क्यों? स्वजन और ज्यादा भजन के विरोधी है। क्यों? बार बार उनका चिंतन बनता है। वो बेटा है, वो पुत्र है, वो पत्नी है, वो भाई है, वो बंधु है, माता है, पिता है, अनेक प्रकार के जो आपके स्वजन है, बोले वो सब आपके ध्यान भंग करने वाले हैं, आपके चिंतन को हटाने वाले हैं, आपको भजन को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन आपने उनको अभी हृदय से अपना स्वजन, अपना हितैषी माने हुए, जब भी तो आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि आपने हृदय से अभी प्रियाचरणों को इतना महत्व नहीं दिया। जिस दिन प्रियाचरण सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे अपने हृदय में, अपने आप ये सारे संबंध अपने से हट जाएंगे। बोले ऐसे दुर्जनों से भी संबंध त्याग किया, कि दुर्जन कुछ कुछ खुरापत करता रहेगा, और खुरापत से आपका भजन हटेगा, ध्यान हटेगा, बार बार उसकी क्रियाओं का चिंतन होगा। तो दोनों समान प्रकार से त्याज्य बताए। जब दोनों को आप समान प्रकार से त्याज्य कर देंगे, फिर तो आप लालसा की अपने आप ही अनंत हो जाए। ये लालसा इन संसारी जीवों के लिए तो है, अपने को तो क्या चाहिए। तो बोले उसी दिन आपकी लालसा की अनंतता हो जाएगी, फिर आप नाम लो शिव वृंदावन, शिव वृंदावन। बोले इस प्रकार से, बोले जो नाम लेते हैं, बोले उसको तुरंत ही प्रणय रति उदय हो जाती है। अब शरण आए पाए राधा, बोले सबका, बोले अब तो वृंदावन धाम में आके पड़ गए तो मिटी अनेक जन्म की भूल। आचार्य चरण कह रहे कितने जन्मों तक तो तुम भूल करते आ रहे थे, कितनी लाख योनि में तुम भटके, लेकिन वृंदावन को वास नहीं किया। और ऐसा बात नहीं तुम्हारा पहली बार मनुष्य अवतार हुआ है, जाने कितनी बार मनुष्य बनाए होंगे ठाकुर जी ने तुम्हें, लेकिन हर जन्म में तुम भूल करते आ रहे, वृंदावन धाम का सेवन नहीं किया। तो कह रहे कि अगर इस बार भी तुमने वृंदावन धाम का सेवन कर दिया तो तुम्हारी वो जन्म जन्मांतर की जो भूल है वो नष्ट हो जाएगी। शरण आए पाए राधाधव, मिटी अनेक जन्म की भूल। अनेक जन्म जन्मांतर की जो आप गलती करते आ रहे थे, वो गलती खत्म हो जाएगी। अब जब सबको पता चल रहा है, बोले ये बात कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, श्री हितु सचरी जी कह रही, और वो कह रहे हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर की भूल है, इसको खत्म कर दो। और अपन जान भी गए कि हमारी भूल है, तो उसको क्यों नहीं नष्ट कर ले पाए। कोई अपनी गलती को सुधारते नहीं सुधारते, तो सुधार कार्य होना चाहिए नहीं चाहिए, तो सुधार कार्य शुरू हो जाना चाहिए। तो मिट्टी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन शिवट रज पर बार कोठी। ऐसे सजदानंद घन वृंदावन धाम की महिमा, इसे कह रहे आनंद मूल। मूल क्या है? ये रज है। रज धरती में मूल होता है, तो रज है। इस रज पे बोले कोटि कोटि मुलायमता पे रेशम वार के फेंक। मखतूल, मखमल का कपड़ा जो होता है कितना मुलायम होता है, बोले उसको वार के फेंक दो। और मखतूल कहते, मख कहते यज्ञों को,
बोले यज्ञों के जितने फल हैं उन सब फलों को इस वृंदावन धाम की रज पे वार के फेंक दो। बोले ये यज्ञ का फल क्या तुच्छ है, ये धर्म के कार्य में आते हैं। जितने भी यज्ञ आप करो वो सब धार्मिक कार्य होते हैं, और अर्थ धर्म काम मोक्ष तो पहले ही त्याज्य बताया। इस रस की प्राप्ति के लिए बोले इन धर्मों का तो पहले ही परित्याग बताया कि धर्माचरण करने से आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी, पुण्य अर्जित करने से आपको देवलोक मिलेगा, वृंदावन से आप दूर हट जाएंगे, इसलिए सब निषेध बताए। तो रज पर वार कोटि मुख, बोले आनंद स्वरूप श्री लाल, और लाल को भी आह्लादित करने वाली बोले हमारी स्वामी जी प्रिया जी। बोले दोनों को अनिर्वचनीय सिख सिंधु में निमग्न कर आपकी सेवा में रत सखी जन। जैसे प्रत्येक लता वृक्ष की जड़ पृथ्वी में होती है, मूल सबका पृथ्वी में होता है, बोले ऐसे ही उपयुक्त आनंद आह्लाद प्रेम रस रूपी कल्पतरु की जड़ वृंदावन की भूमि में ही है, और इस भूमि में ही रस की खेती होती है, अन्य भूमि में ये रस प्रकट नहीं होता। जो सिद्ध महापुरुष है, जो निकुंज से सखी यहाँ के प्रकट हुए, उन्होंने भले ही वो जहां स्थित थे वहां वृंदावन दिखा दिया, लेकिन अभी तुम सिद्ध नहीं हो, तुम वहां से आके प्रकट नहीं हुए। जो तुमको जहां हम है वही वृंदावन है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बोलो जहां जुगल मंगलमय करत निरंतर वास, सेऊ सो सुख रूप श्री वृंदा विपिन विलास। सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, जहां जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहु न छाड़त पास, कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट राधा कृष्ण रसचास। बोले सबके अभिष्ट और सब सौभाग्य स्वरूप युगलवर जिस वृंदावन में विराज कर सतत क्रीड़ा प्राण है, बोले उस सुख स्वरूप वृंदावन का मैं सतत सेवन करता हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? श्री भरदेवाचार्य महाराज। भरदेवाचार्य जी महाराज भी कह रहे हैं कि जिस वृंदावन में युगल किशोर जी नित्य रस परायण है, बोले वो वृंदावन कोई अन्यत्र नहीं, कहीं ऊपर आकाश में नहीं, बोले यही वृंदावन है जिसमें हम बैठे हुए हैं। यही है भूलि भर मौन को भूलि भर में ते भव भटकी मरे हो। बोले ऐसे वृंदावन धाम में, ऐसे वृंदावन धाम का मैं सतत सेवन करता हूँ। आचार्य जो भी कुछ आज्ञा प्रदान करते हैं तो स्वयं उसका आचरण करते हुए कह रहे हैं कि स्वयं उसी वृंदा विपिन विलास, मैं स्वयं भी इसी वृंदावन धाम का मैं सेवन करता हूँ। बोलो जहां जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहु न छाड़त पास। बोले जिसके तट पर विराज के सतत रसपान करने वाले रसिक जन, बोले प्रिया लाल सखी जन तथा रसिक संत समाज कभी भी अपने उस अधिकार को छोड़ते नहीं। बोले उन्हीं का अधिकार है इस तरह से अखंड वृंदावन धाम का वास करना। बोले वो अपने अधिकार को कभी भी त्याग नहीं करते, निरंतर अखंड वृंदावन धाम की वास करते हैं। अब भरदेवाचार्य जी कह रहे हैं, बोले मैं उनके भाग्य की क्या प्रशंसा करूं जो इस प्रकार से अखंड वृंदावन धाम वास कर रहे हैं। बोले उनके भाग्य की तो मैं क्या प्रशंसा करूं, कोई शब्द ही नहीं। उपयुक्त सभी रसिक जन इस रस भूमि में सतत रस जीविका उपार्जन करते हैं। रस जिनसे इसी भूमि में उत्पन्न होती है, तो आपको रस चाहिए तो रस इसी भूमि में मिलेगा, अन्यत्र बाहर कहीं नहीं। रस फसल उत्पन्न होने की भूमि श्री वृंदावन ही है, और जिसमें आनंद रस की जड़ गहरी जमी है। तो ऐसे श्री वृंदावन इस का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से प्रेमांकुर उदय हो जाते हैं। तो युगलवर ने उस जात रति साधक का हाथ पकड़कर अपनी चरण चौकी के पार चिर आशय प्रदान कर दिया। बोले ऐसा जो साधक है, बोले उसका हाथ पकड़ के अपने चरण चौकी के पास बैठा दे, अब तू यहाँ रहे, अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। बोले जिससे आराध्य की चिर प्राप्ति के साथ अनंत जन्मों की भूल मिट गई। बोले अभी ये भूल समझ क्यों नहीं रहे? हर जगह इतना इतना बता रहे हैं बार बार। आचार्य चरण पग पग वृंदावन धाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, और पग पग पे आदेश दे रहे हैं, आज्ञा प्रदान करें कि आपको इस रस की आवश्यकता है तो अखंड वृंदावन धाम का वास करो, तुम निरंतर वृंदावन धाम का सेवन करो। बोले फिर भी क्या कारण है कि हो नहीं पा रहा?
अनेक अनेक विडम्बनाएं। तो कह रहे हैं कि देखो जैसे किसी जड़ी की उलांग लेने पर जिस रास्ते में खड़े हो वही रास्ता दिखाई नहीं देता है। संसार में ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं, चलते चलते अगर यदि आपने उसका उल्लंघन कर दिया तो आप रास्ता भटक जाओ। जिस रास्ते में आप खड़े हो वो रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा किधर जाना है, आप गंतव्य स्थान पे पहुंच नहीं सकते। बोले पथिक अकारण ही भटक जाता है। तो पहले उन जड़ी बूटियों का ज्ञान कराया जाता था, क्योंकि यातायात के साधन तो थे नहीं, घोर जंगल था, जहाँ जहाँ इतनी जड़ी बूटियां थी लोग पगडंडियों पे होकर चलते थे, तो उनको उसका सबका ज्ञान कराया जाता था। कहीं ऐसी जड़ी बूटी आ जाए तो उसका आप तुम उल्लंघन मत करना। तो इसी प्रकार वृंदावन प्रगट विराजमान है, सबको वृंदावन धाम दिखाई दे रहे हैं, सबके पास आचार्य की वाणी है, सबको आचार्य चरण समान रूप से आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, फिर भी माया जड़ी के प्रभाव से उसको नहीं पहचान पा रहे। बोले उस साधक ने बोले माया रूपी जड़ी को उलांग लिया, इसलिए वो भ्रमित हो गया। और अनेक जन्मों से भटके हुए प्राणी ने निज धाम को पहचान कर इनकी शरण में आते ही बोले तत्काल भ्रम निवारण हो गया। लेकिन जो साधक अनेक जन्मों से जो भटक रहा था, इस माया जड़ी रूपी प्रभाव से भी आगे निकल के वृंदावन धाम में आके पड़ गया, तो बोले उस जड़ी का प्रभाव खत्म हो गया। फिर इसके शरण में आते समस्त प्रकार का भ्रम उसका निवारण हो गया और चीर विश्राम उसने प्राप्त कर लिया। अब सदा सदा के लिए विश्राम बोले शिव वृंदावन धाम ही है। अब कहते वृंदावन धाम की जो संपत्ति है प्रिया जी के मंगल विग्रह से अभिन्न है। श्री स्वामी जी के अंग प्रत्यंग के रूप रस गंध शब्द स्पर्शादि श्री लाल जी को जैसा अनुभव होता है, बोले ठीक वैसे ही यमुना जल अधरामृत प्यारे जी का कोमल कल्पतरु पल्लव स्पर्शवत, कितना कोमल स्पर्शवत, कोकिल कलरव स्वरवत कदम्बादि आलिंगतवत। बोले लाल जी को स्वयं इसी वृंदावन में उसकी अनुभूति होती है। जैसे वैकुंठ आदि अन्य सब धाम दिव्य मायामय वर्णन किए हैं कि दिव्य माया से हैं। माया दो प्रकार की, एक तो जड़ एक दिव्य, तो वो धाम सब दिव्य मायामय है। बोले ऐसे वृंदावन धाम नहीं है। बोले वृंदावन धाम तो परम दिव्य है, इसलिए दिव्याति दिव्य कहा है। यदि दिव्य मायावी होते तो मंगल विग्रह से अभिन्न नहीं बताते। बोले ये वृंदावन धाम तो मंगल विग्रह से अभिन्न है। अतः दिव्य प्रगति का प्रवेश नहीं होकर यह धाम विशुद्ध सच्चिदानंद घन परम विग्रह है। जैसे हमारी प्यारी जी सच्चिदानंद घन विग्रह है, जैसे हमारे लाल जी सच्चिदानंद घन विग्रह है, बोले ऐसे ही वृंदावन धाम भी सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए इस वृंदावन धाम को दिव्य कह रहे हैं कि दिव्याति दिव्य ये श्री वृंदावन धाम है। बोले इस दिव्य वृंदावन धाम, बोले वो कहाँ है? बोले यही है, अन्यत्र कहीं नहीं। बोले जब इतना वर्णन आता है वो सबसे ऊपर, तो इतने सारे वो धाम कहाँ है? बोले वो सब इसके नीचे, अनंत अनंत ब्रह्मांड अनंत अनंत धाम सब जिस वृंदावन में धाम आप बैठे हो उसी के नीचे वो। बोले ऐसे दिव्य वृंदावन धाम, दिव्याति दिव्य परम दिव्य वृंदावन धाम। बोले ऐसे वृंदावन सच्चिदानंद घन विग्रह जहाँ पे सच्चिद आनंद का पूर्ण विकास, ऐसे वृंदावन धाम का आचार्य वर्णन करते हैं। बोले आप जिस वृंदावन धाम में बैठे हुए वही वृंदावन है, लेकिन ये प्राकृत आंखों से आपको जहां तक जैसा दिव्य वृंदावन धाम का वर्णन है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आचार्य चरण धाम वास्तव में इसका स्वरूप क्या है उस स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वृंदावन धाम वास्तव में कैसा है। यदि तो यहाँ पे तो आपको इतने गेस्ट हाउस दिखाई दे रहे हैं, इतने मकान दिखाई दे रहे हैं, इतना वो सब दिखाई दे रहे हैं। बोले दिव्य वृंदावन में वो सब कुछ नहीं है, ये तो जड़ रूप धारण किया है। बोले किसके लिए? रसिक जनों के लिए, जो इसमें विराजमान होके और अपना रस भजन कर सके। एकमात्र रसिक जनों के लिए ये जड़ता रह दिया है, जड़ता का रूप इन्होंने धारण किया है। लेकिन दिव्य वृंदावन धाम का स्वरूप कैसा है वो वृंदावन धाम का वो वर्णन कर रहे हैं कि दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभात अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत दिव्य कंचनमय अवनी रवनी जटित मणि विधवर चित्र कवनी। बोले दिव्य कनक अवनी बनी, दिव्य का वर्णन किया। अब कह रहे हैं कि इसकी धरती का वर्णन करते हैं कैसी? बोले कनक सोने के समान। इसका विस्तार से वर्णन कल करेंगे।